दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल, कैसे हो? सब बढ़िया। तो मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट अमित शुक्ला, आप सभी का दोस्तों हृदय से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी रेलवे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको जो है बताया था इंट्रो में कि हम इस चैनल पर 10 से 15 से 20 मिनट के वीडियो बनाने वाले हैं अभी शुरुआत में, जब तक ये मोनेटाइज नहीं होता है लाइव क्लासेस के लिए। तो उसमें हर एक वीडियो में अलग अलग वैरायटी होने वाली है। ठीक है, एक वैरायटी का एक वीडियो होने वाला है ताकि आप उसको डीपली और अच्छे से समझ सको। आप लोगों ने बहुत लोगों से पढ़ा होगा, बहुत लोगों का साथ दिया होगा और सब बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। ठीक है, ये इसमें कोई शक नहीं, मगर आपको कितना समझ में आता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको कितना समझा पाता हूं, और अगर मेरी बात अगर आपको समझ में आए तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि आपको आया या नहीं आया। दोस्तों, अच्छा सीखने के लिए आपको शुरुआत से अंत तक वीडियो में जुड़े रहना होगा। ज्यादा बातें न करते हुए आइए क्लास को शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है टाइम एंड वर्क पार्ट 1। इसमें बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, ठीक है ना। जितनी वैरायटी है सबके अलग अलग पार्ट आने वाले हैं, छोटे छोटे। तो टाइम और वर्क, जब भी टाइम एंड वर्क का चैप्टर आता है तो मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूं कि तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि हम किसी काम को कितने समय में कर सकते हैं, हम एक समय में कितना काम करते हैं। ठीक है, हम इतना काम इतने समय में करते हैं तो हम इतना काम कितने समय में कर लेंगे, इस तरीके से एक्सेट्रा। जब भी हम इस क्वेश्चन को लगा रहे होंगे तो हमें जो चीजों पे फोकस करना होगा वो चीजें क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, गौर करना, वह चीजें ये हैं कि हमें सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में यह पता होना चाहिए कि इस प्रश्न में टोटल काम है कितना। क्या पता होना चाहिए? टोटल वर्क पता होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अभी हम इसको सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। एक और बात हमें पता होना चाहिए कि हम एक समय में कितना काम करते हैं। इस पर बेस्ड आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, वर्क पर डे। ठीक है, काम प्रतिदिन, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। प्रश्नों के माध्यम से सीखते हैं। जैसे अगर ऐसा प्रश्न आ जाए एग्जाम में, कह रहा है ए कोई काम 6 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ए जो है कोई काम 6 दिनों में कर लेता है, बी वही काम 9 दिनों में कर लेता है। क्लियर है? यदि दोनों मिलकर काम करें, सबसे पहला काम आप क्या करोगे? टोटल वर्क निकालोगे। यही तो हमारी आपकी बात हुई थी। जैसा प्रश्न लिखा वैसा ही लिख लिया, और सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि कुल काम है कितना, हम इस बात पे फोकस करेंगे। तो ये जो ये 6-9 क्या है? 6 दिन है, 9 दिन है, यानी कि प्यारे साथियों यह समय है। क्लियर है? यह समय है, और हम क्या करेंगे? हम समय का एलसीएम निकालेंगे। हम किसका एलसीएम निकालेंगे? हम समय का एलसीएम निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 है। जो एलसीएम आता है यह क्या बताता है? यह टोटल वर्क बताता है कि कुल काम कितना करना। और साथियों, यह रियल नहीं होता है, यह सिर्फ एक मानक वैल्यू होती है। ठीक है ना। अगर आप यहां पे 18 की जगह अगर 36 लिख देते, 18 की जगह अगर 54 लिख देते, 18 की जगह अगर 72 लिख देते, 180 लिख देते, या 18 के पहाड़े में कोई भी ऐसी संख्या लिख देते जो इनसे, भाई 18 में इनसे भाग जा रहा है तो इसके सभी गुणज में जाएगा, तो इसके पहाड़े वाली आप कोई भी संख्या लिख दो। सर जी, अगर 18 की जगह हम 16 लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, बस इनका पूरा पूरा भाग नहीं जाता, आपका एक दिन का काम दशमलव में आता, आप ही को परेशानी होगी। आप यहाँ पे 1 लिख लो, 100 लिख लो, जैसे लोग 1 मान के भी करते हैं। ठीक है, तो कहेंगे 1/6 काम हुआ, 1/9 काम हुआ। वैल्यू जो है भिन्न में, दशमलव भिन्न में आ जाती है, फिर हमें थोड़ा सा देखने में कठिनाई लगती है, और जब बड़े कठिन प्रश्न आते हैं तो हम रो जाते हैं। इसलिए यह तरीका बेस्ट है। ठीक है, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि ए 6 दिनों में 18 कुर्सियां बनाता है। अगर साथियों एक 6 दिनों में 18 कुर्सियां बनाता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा? तो आप क्या करो, आप जो है 6 से भाग दे लो, 6 तिया 18, एक दिन में 3 बनाएगा और बी एक दिन में 2 बनाएगा। क्या यहां तक आप सभी सहमत हैं? क्या यहां तक आप सभी सहमत हैं? ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 2। ये जो है 3 और 2, यह क्या है? यह एक दिन में किया गया काम, वर्क पर डे। क्लियर है ना? चलो भैया,
कह रहे यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो सकता है? प्यारे साथियों, दोनों मिलकर काम करें, कौन दोनों हैं? ए और बी। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम ए करता है? 3। एक दिन में कितना काम बी करता है? 2। दोनों अगर मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। और अगर वो एक दिन में 5 काम करेंगे, कह रहा है कुल कितने समय में खत्म होगा? तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कुल काम है कितना? तो आप कहोगे सर 18 है कुल काम। कितना है? 18। अगर हम इसमें 5 से भाग देते हैं तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 5 से भाग दो, 5 तिया 15, शेष 3 बच गया, दशमलव लगाया, 30 हो गया, 5 छक्का 30, यानी कि 3.6 डेज। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यानी कि सी पार्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए, तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई। क्लियर है ना? अगर कोई भी ऐसी चीज है दोस्तों जो नहीं समझ में आती, आप कमेंट में लिख देना, हम उस क्वेश्चन को अगली क्लास में कंसीडर करते हुए आपको समझाएंगे। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप फिर कमेंट में लिख देना, हम उसका आपको अलग से 1-to-1 शॉर्ट बना के भेज देंगे, एक अलग से वीडियो बना के भेज देंगे। ठीक है ना? बस आपको हमारे साथ जुड़ना है और आपको यह देखना है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है नहीं आता है। आइए एक और वैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने सीख लिया तो आप सबसे पहले ये देखो आप लिखोगे कैसे प्रश्न को। सबसे अहम है, सबसे महत्वपूर्ण है लिखने की कला। दिलीप एक खेत 9 दिन में काट सकता है, तो डी फॉर दिलीप किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। ये दिलीप है, ये उसका समय है। ठीक है ना? राम अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है, आर फॉर राम, यह अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। सबसे पहला काम दोस्तों क्या करोगे? तो एलसीएम ले लोगे। देखो सीख गए कि नहीं सीख गए? क्वेश्चन को लिखने के बाद आप सबसे पहला काम लिख लिया करो कॉपी में, पहला काम एलसीएम लेना। एलसीएम, इस समय का हमेशा एलसीएम लेते हैं। एलसीएम प्यारे बच्चों क्या बताता है? कुल काम है कितना। ये रियल नहीं होता, ये मानक होता है। माना कि 36 कुर्सियां बनानी है, ए 9 दिन में 36 बनाता है, बी 12 दिन में 36 बनाता है। ए 9 दिन में 36 बनाता है, बी 12 दिन में 36 बनाता है। अब मेरे प्यारे साथियों जरा सोच के देखो आगे क्या लिखा है? दोनों मिलकर। अगर डी फॉर दिलीप और आर फॉर राम मिलकर काम करेंगे तो दिलीप एक दिन में 9 चौको 36, एक दिन में 4 काम करेगा। राम 12 तिया 36, एक दिन में 3 काम करेगा। दिलीप और राम मिलकर 4 और 3 मिलकर एक दिन में 7 काम होगा। काम करना कितना है? काम दोस्तों 36 करना है, 7 से भाग दे लो 36 में, तो आप क्या कहोगे? सर 7 पना 35, शेष 1/7 दिन। क्या कोई भी ऐसा साथी है जिसे अभी भी बात ना आई हो समझ में? हमें कुछ नहीं करना प्रश्न में, हमें साथियों बस प्रश्न को लिखना है। जो टाइम दिया हो उसका एलसीएम लेना है, वो टोटल वर्क हो जाएगा। 9 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन का काम निकाल लेना है। दोनों मिलकर कह रहा है, ये एक दिन में 4, ये एक दिन में 3, दोनों मिलकर 7, एक दिन में 7 तो कितने दिन में? 36। क्लियर है? और थोड़ा सा इसका और एक विस्तारित रूप लेते हैं। ठीक है? कह रहा है ए बी सी, यहां 3 लोग हैं, ए अलग है, बी अलग है और सी अलग है। ए बी सी क्रमशः, यानी कि जो पहला वाला वैल्यू ए का, दूसरा बी का, तीसरा सी का। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। बी कितने दिनों में? 12 दिनों में। सी कितने दिनों में? 15 दिनों में। सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहला काम 10, 12, 15 एलसीएम कितना आएगा? 60। 10 छंगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है? ए 6 काम करेगा एक दिन में, बी 5, सी 4 और टोटल वर्क आपने कितना लेके चल रहे हो? 60। क्लियर है? करा एक साथ काम करते हुए वे कौन? ए बी सी। अगर ए बी सी एक साथ काम करेंगे तो साथियों ए एक दिन में कितना करेगा, बी कितना करेगा, सी कितना करेगा? इस बात को जोड़ लो। 6 5 11 4 15, 6 5 11 4 15। तो ये लोग एक दिन में कितना काम करने वाले हैं? 15। एक दिन में अगर 15 काम होगा तो दोस्तों कितने दिन लगने वाले हैं?
60 दिन लगने वाले, सॉरी 15 चौको 60, 4 दिन लगने वाले हैं। कितना बेसिक से बेसिक, कोई भी बच्चा कितना भी कमजोर हो, बिल्कुल बेसिक से लेके शुरुआत की हमने। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर एसएससी रेलवे इतना कठिन एग्जाम होता है, ऐसे प्रश्न तो नहीं आएंगे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं आएंगे। मगर अगर ये आएंगे नहीं तो आगे आपको आएंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं और इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे ढेर सारे पार्ट्स होने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स हम आपको कराने वाले हैं टाइम एंड वर्क के, और उसमें दुनिया की कोई वैरायटी नहीं छोड़ने वाले। बस आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा आपकी मुझे हेल्प चाहिए। इस समय मैं भी जो है बहुत परेशानियों में हूं, थोड़ी सी आपसे हेल्प चाहिए कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। मुझे पता है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, मगर एक परिवार बनने लगेगा और हमें जो है ऊर्जा मिलने लगेगी, हमारा थोड़ा सा प्रोत्साहन होने लगेगा, ठीक है ना। और हम आपके लिए मेहनत करने के लिए और जुनूनित हो जाएंगे, ठीक है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 6 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में। सबसे पहला काम प्यारे बच्चों क्या करोगे, आप एलसीएम ले लो। अब क्या करोगे, एक दिन का काम, 24 एकम 24, 6 चौको 24, 12 दूनी 24। कह रहा वे उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे एक साथ काम करते हुए। तीनों को एक साथ कराओ, 1 4 1 5 2 7। तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे, 7। करना कितना है, 24, भाग दे लो दोस्तों, 7 तिया 21। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट भाई। 7 तिया कितना हो गया, 21 हो गया। शेष कितना रह गया, 3। अभी 3 में और 7 से भाग देना तो 3/7 लिख लो। आंसर दोस्तों कितना आ गया, 3 सही 3/7। क्या आप में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जिसे यह बात ना आई हो समझ में? क्लियर है, आंसर कितना है, 3 सही 3/7। आओ थोड़ा सा अलग हटके करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसी में और कुछ मिक्स करते हैं। कह रहा एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते थे। जरा पिछले में और इसमें अंतर देख के चलो। ए बी और सी एक काम को क्रमशः, यानी कि ए का समय अलग दिया, बी का अलग दिया, सी का अलग दिया। यहां पे ऐसा शब्द नहीं लिखा, यहां लिखा एक्स और वाई। और शब्द का अर्थ क्या होता है, दो लोग एक साथ मिलकर। क्लियर है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, एक्स और वाई दोनों मिलकर अगर करें तो समय कितना लगता है, तो प्यारे साथियों समय जो है 12 दिन का लगता है। कितना समय लगता है, 12 दिन का समय लगता है, ये याद रखना, ठीक है ना। एक्स और वाई अगर मिलकर काम करते हैं तो समय कितना लगता है, 12 दिन। तथा वाई अकेला इसे 48 दिन में बना सकता है। अगर वाई अकेले यही काम करे तो प्यारे साथियों कितना समय लगता है, तो 48 दिन का समय लगता है। क्लियर है ना। सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो दोस्तों एलसीएम 48 आ जाएगा। क्लियर है। एक दिन का काम निकाल लो, 12 चौको 48 होता है, 48 एकम 48 होता है। ये जो 4 लिखा ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि एक्स और वाई मिलकर, एक्स और वाई मिलकर 4 कुर्सियां बनाते हैं। वाई अकेले एक बनाता है। एक्स अकेले एक्स मशीन को कितने दिनों में बना लेगा, अकेले एक्स जो है, तो अगर अकेले एक्स की बात की तो हमें दो बातें पता होनी चाहिए। कुल काम है कितना, यह बात आपको पता है, 48 है। एक्स और वाई करते कितना है, 4। हमें अकेले एक्स के लिए पता करना है, तो प्यारे बच्चों एक्स के लिए आप क्या करने वाले हो, वाई का काम अगर हम इससे निकाल दें, ये एक्स प्लस वाई से अगर वाई को हटा दें तो एक्स बच जाएगा। एक्स प्लस वाई 4 है, वाई 1 है, 1 हटा दो तो एक्स का काम कितना आ जाएगा, 3। बोलो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। एक्स एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, कितने दिन लेगा, तो प्यारे बच्चों 16 दिन लेगा। कितने दिन ले लेगा, 16 दिन ले लेगा। उम्मीद है ये बात मैं आपको समझा पाया हूंगा, ठीक है ना। चलिए भैया, अगर ये बात दोस्तों समझ में आ गई तो एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कह रहा ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है। सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेंगे, ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, 16 दिन में। जबकि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, 24 दिन में। आपको कुछ करना है, नहीं करना है, आपको प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना है। कितना, एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 तिया 48 होता है, 24 दूना 48 होता है। क्या यहां तक किसी को डाउट है?
ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो ए और बी मिलकर दोस्तों 3 कुर्सियां बनाते हैं, जबकि ए अकेला कितना काम करता है, ए अकेला 2 कुर्सियां बनाता है। कुल कितनी बनानी है, कुल 48 बनानी है। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, बी की बात की है। अगर हम ए और बी से ए को हटा दें तो हमारे पास बी बचेगा। अब आप बताओ ए अकेला कितना काम करता है, तो ए अकेला 2, ए और बी मिलकर कितना करते हैं 3, तो बी के लिए कितना काम आ गया, तो आप कहोगे सर ये 2 है तो इसके लिए 1 ही बचा। यानी कि अगर आप 48 काम है कुल और बी अकेला 1 काम करता है तो कितने दिन लगने वाले हैं, तो प्यारे साथियों 48 दिन लगने वाले हैं। क्या यह वैरायटी जो दूसरी थी वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गई? 2 लोगों का एक साथ दिया हो, एक का दिया हो, दूसरे का अलग करके निकालना हो तो भी आप कर लोगे। क्लियर है ना? अब आओ अगली और तीसरी वैरायटी सीखते हैं, जब 2-2 लोगों का एक साथ दिया हो। अच्छा, यहां पे भी वही क्वेश्चन रिपीट है। कह रहा अरुण और भोला मिलकर, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पुश करके इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना? इसको वीडियो पुश करके नोट करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वैरायटी सीखते हैं। कह रहा ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। गौर से सुनिएगा, क्या लिखा है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, और बी मतलब दोनों मिलकर। फिर क्या लिखा है, बी और सी 15 दिन में। यानी कि अगर वही काम बी और सी करें तो कितना दिन लेंगे, 15, और अगर वही काम सी और ए करें तो कितना दिन लेंगे, 20। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ए 12, बी 15, सी 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना? सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हो, सबसे पहला काम आप एलसीएम ले लो। कितना दोस्तों, 60। क्लियर है ना? एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर एक दिन का काम निकाल लो, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 3। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। सी और ए मिलकर कितना काम करते हैं, तो 3 काम करते हैं। कह रहा तीनों एक साथ, तीनों कौन, ए बी सी, तो सबसे पहले इनको जोड़ लो भैया। यहां जब जोड़ोगे तो 2 लोग ये, 2 लोग ये, 2 लोग ये, क्योंकि ये मिक्स काम दिया। तो यहां पे क्या करोगे, जोड़ो, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 बार ए लिखा है, 2 बार बी लिखा है और 2 बार सी लिखा है। 3 दूनी 6, 2 2 4 2 6 हो गया ना? 5 4 9 3 12। अगर ए बी सी 2-2 बार काम करे तो काम कितना हो जाएगा, 12। यहां तक समझ में आया? मगर वो तो कह रहा है तीनों एक साथ सिर्फ एक ही बार की बात कर रहा है। तो अगर प्यारे बच्चों ये 2 बार काम करेंगे ए बी सी तो 12, तो 2 से दे दो भाग दोनों तरफ, तो ये कितना आ जाएगा, 6। ए बी सी एक बार में कितना काम करेंगे, एक दिन में 6। काम कुल कितना करना है, तो दोस्तों कुल 60 काम करना है, एक बार में 6 करेंगे। तो आप बता दो कितने दिन लगने वाले हैं, तो आप कहोगे अमित सर 10 दिन लगने वाले हैं। कितने दिन दोस्तों, 10 दिन। क्लियर है ना? चलिए, तो अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो जल्दी से यस नो लिख लो भाई, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे एक बार फिर से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। कह रहा है ए और बी एक काम को 72 दिन में। जिनको यह बात कम समझ में आई तो एक बार फिर से जो है हम रिवाइज कराने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा इसको गौर से सुन लीजिएगा। क्या कह रहा है कि ए और बी, 2 लोग हैं, ए और बी एक कार्य को 72 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? बी और सी इसे 120 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसे 120 दिन में कर सकते हैं। ए और सी इसे 90 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहला काम, तो प्यारे साथियों सबसे पहला काम क्या होगा, एलसीएम होगा, कितना हो जाएगा, 360। कितना हो जाएगा, 360। एलसीएम निकालना आपको आता है बेटा, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना? भाग दे लो, 7 पना 35, 2 पंचे 10, यहाँ 5 बार जाएगा, 12 तिया 36, यहाँ 3 बार जाएगा, 9 चौको 36, यहाँ 4 बार जाएगा। इतनी बात में कोई डाउट तो नहीं है? ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं, बी और सी 3 करता है, ए और सी 4 काम करते हैं। काम करना कितना है, 360। हम अगर इनको जोड़ेंगे तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, यानी कि हम क्या पाएंगे, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 8 4 12।
अगर ये लोग दो दो बार काम करेंगे तो काम कितना हो रहा है, 12 काम हो रहा है। अगर ये लोग एक एक बार काम करेंगे यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर काम करते तो साथियों काम कितना होता, 6। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? और अगर आप ये बात अच्छे से समझ गए तो वो कह क्या रहा है, कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पूरा काम, कुल काम है कितना दोस्तों, 360 है। अगर तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर करेंगे तो 6 आएगा। दो बार करने में 12 होता था, 2 से दोनों तरफ भाग दे लिया तो क्या आ गया, 6। 6 से दोस्तों इधर भाग दे लो, 6 रंग 36, कितना आ जाएगा, 60 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, सॉरी हाँ 6 रंग 36 कितना आ जाएगा, 60 दिन आ जाएगा। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना, हम आपको जैसे भी आप चाहोगे, जब तक आप सीख नहीं जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है ना। तो मैं आपको सिखा के रहूंगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 4 दिन में, सी और ए 20 दिन में। सी अकेला, देखिए यहां पे क्या उसने पूछा था, तीनों मिलकर। यहां पे उसने क्या पूछा, सी अकेला, यानी कि उसी प्रश्न को थोड़ा सा रत्ती भर और मॉडिफाई कर दिया और थोड़ा बेहतरीन बना दिया। तो आओ और थोड़ा उसको बेहतरीन करके सीखेंगे। सबसे पहले लिखो प्रश्न को, ए और बी किसी काम को 6 दिन में, बी और सी उसी काम को 4 दिन में, जबकि सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहला काम एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। 6 से भाग दे लो कितना, 10, 4 से भाग दे लो 15 और 20 से भाग दे लो 3। क्लियर है ना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, सी अकेला। देखो कैसे करोगे इसको, सबसे पहले इनको जोड़ो, ए बी बी सी सी ए। देखो सी के लिए आपको ए को भगाना पड़ेगा, ए के लिए आपको बी को भगाना पड़ेगा, बी के लिए आपको सी को भगाना पड़ेगा और सी तो चाहिए चाहिए। तो मामला यहां पे फंसा हुआ है। अब निकालोगे कैसे, जोड़ो पहले, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी। 15 10 25, 10 और 15 25 और 3 28। अगर यह लोग दो दो बार काम करते हैं तो काम दोस्तों कितना हो रहा है, 28। अगर ये एक एक बार काम करते तो कितना हो जाता, 14 14। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो कितना हो जाता साथियों, 14 हो जाता, 14 हो जाता। क्लियर है। अब यहां से हमें किसको चाहिए, हमें सी को चाहिए। अगर हम ए बी सी से ए बी को भगा दें तो सी बचेगा। हम अकेले ए को नहीं भगा सकते थे, मगर हम ए और बी को साथ में भगा सकते हैं। ये हमारे पास है सुविधा। क्यों, ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं। ए और बी 10, ए बी सी 14। अगर हम इसका 10 काम अलग कर दें तो सी का काम कितना बच जाएगा, 4। अच्छे से समझ में आ गया। काम करना कितना है, काम दोस्तों 60 है। एक दिन में होता कितना है, सी द्वारा 4। क्यों, ए बी सी 14 काम करते हैं, जबकि ए और बी 10 काम करता है। 4 से दे लो भाग, प्यारे साथियों कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 दिन। अगर किसी भी साथी को रत्ती भर भी डाउट है तो प्लीज एक बार जरूर बताइए। क्लियर है ना भाई, बिल्कुल क्लियर है। चलो अगर ये सीख गए तो आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और रत्ती रत्ती जो है उसको मॉडिफाई करके जो है मॉडरेट करो, थोड़ा सा अच्छा बनाओ। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, लिख लो बिल्कुल, ठीक है ना। ए क्या कह रहा है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। बी और सी उसे 3 घंटे में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 3 घंटे में कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकता है। ए और सी उसे कितने घंटे में कर सकता है, 2 घंटे में कर सकता है। क्या कह रहा है, बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। सबसे पहला काम एलसीएम ले लो मेरे भाई। सबसे पहला काम क्या करोगे, एलसीएम ले लो, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो 4 तिया 12 होता है, 3 चक्को 12 होता है, 2 छंगे 12 होता है। वो क्या कह रहा है, बी अकेला। बी अगर तुम्हें अकेला चाहिए तो सी को भगाना पड़ेगा। सी की अगर वैल्यू चाहिए तो ए को भगाना पड़ेगा। ए की वैल्यू है, हम भगा सकते हैं। तो कितना आसान हो गया। वहां पे नहीं थी, यहां पे है। यहां पे ए कितना काम करता अकेले, 3। ए और सी मिलकर 6।
मेरा नाम ए, तुम्हारा नाम सी, मैं 3 करता हूं और हम और तुम मिलकर 6 करते हो। अगर हम अपना काम 3 अलग कर देंगे तो तुम्हारा कितना बचेगा? तो तुम कहोगे सर मेरा भी 3 बचेगा। बी और सी मिलकर कितना कर रहे थे? 4। सी का अगर हम 3 काम अलग कर देंगे तो बी के लिए कितना बच जाएगा? 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? प्यारे साथियों, यहां पर थोड़ा सा गौर से सीख लो भाई। यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुल काम 12 है, बी अकेले 1 करता है। कुल काम दोस्तों कितना है? 12 है। बी अकेले कितना काम करता है? 1 काम करता है। बी अकेले 1 करेगा, 1 दिन में 1, तो दोस्तों कितने दिन लगने वाले हैं? तो आप क्या कहोगे कि सर 12 दिन लगने वाले, सॉरी 12 घंटे। घंटे में चल रहा है तो कितने घंटे लगने वाले हैं? तो 12 घंटे लगने वाले हैं। उम्मीद है मैं आपको यह बात सिखा पाया हूंगा। क्लियर है? अगर दोस्तों ये बात समझ में आ गई तो आप थोड़ा सा और मॉडरेट करके पढ़ लो एक बार। क्या कह रहा है? ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उससे अपडेटेड मॉडल है और इसको अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो अच्छे से सीख जाओगे। क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। लिख लो भैया पहले, ए और बी किसी काम को कितने दिनों में? 8 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं? बी और सी दोस्तों 12 दिनों में कर सकते हैं। क्या कह रहा है? ए बी सी मिलकर 6 दिनों में। यहां पे 3 लोगों को एक साथ दे दिया, बस इतना ही इसमें जो है क्वालिटी चेंज की थी। ए बी सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? 6। सबसे पहला काम एलसीएम ले लो भैया, कितना आ जाएगा? 24। 8 से भाग दो, 8 त्रिका 24, 12 दूना 24 और 6 चौको 24। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। कह रहा ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें ए की वैल्यू चाहिए सी की, या ए की सी की। अगर ए और सी की वैल्यू चाहिए तो बी को भगाना पड़ेगा। ए बी सी में से ए और सी चाहिए तो किसे भगाना है? बी को। बी की वैल्यू के लिए यहां बी और सी लिखा है, ठीक है ना? तो भाई हमको अगर बी की निकालनी तो सी को भगाना पड़ेगा, यहां बी की निकालनी तो ए को। तो इससे सबसे अच्छा आप क्या करो? सबसे पहले आप सी की वैल्यू निकालो। तो क्या करोगे? ए और बी कितना काम करते हैं? 3। तो सी के लिए कितना बचेगा? 1। क्यों? ए बी सी मिलकर कितना कर रहे थे? 4। अब सोच के देखो, अगर सी काम 1 करेगा, बी और सी मिलकर कितना कर रहे थे दोस्तों? बी और सी मिलकर कर रहे थे 2। तो बी का भी कितना बचेगा? 1। क्यों? 1 1 2, तभी तो ये 1 होगा ना। अब अगर बी 1 काम कर रहा है तो प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान दो, ए और बी मिलकर 3 कर रहे थे, ए कितना करेगा? 2। अब यहां से चीजें निकल के आ गई, यहां से प्यारे साथियों चीजें निकल के आ गई। क्या वो कह रहा है? यहां पे उसकी बात सुन लो, वो क्या कह रहा है? कह रहा सर हमको पता चल गया है कि ए अकेले 2 काम करता है, सी अकेले 1 काम करता है, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 3 काम होगा। 1 दिन में 3 होगा तो कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। कितने दिन लगने वाले हैं साथियों? 8 दिन लगने वाले हैं। उम्मीद है ये बात हम आपको सिखा पाए होंगे। क्लियर है? अगर दोस्तों आप ये बात सीख गए हो तो आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन है आप क्या करेंगे? आप इसको जो है वीडियो पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, बस एक बार फिर से आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में रिव्यू जरूर लिख दें कि आपको क्लास लगी कैसी। हम इसकी अगली क्लास एक दिन में हम 2-10 मिनट 15-15 मिनट के 2 वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना? और कुछ शॉर्ट्स भी बनाएंगे। तो अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो बहुत लोगों का किया होगा दोस्त, एक बार मेरा भी कर दो, ठीक है ना? तो अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो मुझे बहुत फील गुड आएगा और बहुत एनर्जी आएगी कि मुझे काम करने के लिए। मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। थैंक यू। जय हिंद।